हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लाए हैं Hyundai Venue का रिव्यू और ये इसका एस वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। की से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा और ये होल्ड करके रखेंगे तो आपकी जो बूट है वो ऑन हो जाएगा। ये एक फ्लिप की है, ये एस वेरिएंट है इसलिए आपको फ्लिप की मिलती है। कुछ ऐसे इसकी चाबी आती है, कुछ ऐसे इसकी फ्लिप की है। ये कवर है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ऐसा ही है कुछ। और चलिए हम इसके फ्रंट लुक। दोस्तों फ्रंट में आप फ्रंट से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको स्लिक साइड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। नीचे आपको फॉलो मी होम, लीड मी टू द व्हीकल फंक्शंस के साथ मिल जाएगा नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प। यहाँ पे आप क्रोम फिनिश देख रहे हैं। अगर आप इसके हायर वेरिएंट लेंगे तो आपको एलईडी मिलेगी क्रोम के अलग। दोस्तों नीचे आपको फॉग लैम्प की स्पेसिंग दी गई है और साइड एयर कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर हाई माइलेज। दोस्तों ये है प्लस शेप्ड फुली क्रोम्ड Hyundai कैस्केडिंग ग्रिल। यहाँ पे बीच में बड़ा सा Hyundai का लोगो दिया गया है। और दोस्तों दिस ग्रिल लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन दिस कार। नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी और गन मेटल ग्रे फिनिश मिल जाती है बम्पर पे। दोस्तों ये Hyundai का नया टाइटन ग्रे कलर है जो रिप्लेस करता है स्टारडस्ट कलर को, और ये कलर हमने आपके लिए एक्सक्लूसिवली हमारी चैनल पे अवेलेबल कराया है। दोस्तों आ जाते हैं इसके साइड में और टायर्स की बात करेंगे तो टायर्स के ऊपर आपको मिल जाती है ब्लैक क्लैडिंग विच रन्स थ्रू द बैक ऑफ दिस कार एंड ये इसके एसयूवी टाइप नेचर को बहुत ही एनहेंस करता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील व्हील्स विथ व्हील कैप्स। ये 195/65 R15 यानी 15 इंच के आपको टायर्स मिलेंगे। इसकी ग्रिप ठीक ठाक है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं क्लैडिंग। दोस्तों साइड में आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर्स मिलेंगे, जो आरवीएम पे इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। आरवीएम बॉडी कलर्ड है और इंटरनली एडजस्टेबल है। दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल। ऊपर आपको सिल्वर रूफ रेल्स मिल जाएगी जो कि विच आर नॉट फंक्शनल। यहाँ पे आप कोई भी सामान लोड नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक शो के लिए, इसके एसयूवी टाइप नेचर को इन्हेंस करने के लिए है। दोस्तों बीच में आपको ब्लैक एंड आउट बी पिलर गया गया और यहाँ पे विंडो साइड क्रोम किट नहीं मिलती। ये इसके डोर हैंडल्स, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता लेकिन बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। सेम गोज विद द बैक, पीछे भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। और ये है इसका सी पिलर लुक। कार के अंदर बहुत ही शार्प डिज़ाइन है। दोस्तों इसकी लेंथ 3995 mm की है, इसकी विड्थ 1770 mm की है, इसकी हाइट 1590 mm की है और 2500 mm का आपको मिलेगा व्हील बेस। दोस्तों ऊपर की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा, कोई भी शार्प फिन एंटीना का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल है। थोड़ा आगे आएंगे तो आपको नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके हायर वेरिएंट्स लेने पड़ेंगे सनरूफ के लिए। पीछे की बैक प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर नहीं दिया गया है लेकिन डिफॉगर आपको ज़रूर मिल जाता है। ये इस गाड़ी का हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। दोस्तों यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो और वेन्यू की बैजिंग मिलेगी फुली क्रोम में। दोस्तों यहाँ से आप खोलेंगे इसका बूट, मैग्नेटिक टेल गेट ओपनर है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 350 लीटर्स का बूट स्पेस। ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक लैम्प भी मिल जाता है जो रात में आपको बहुत ही काम आएगा सामान लोड या फिर अनलोड करने में। आइए देख लेते हैं इसका स्पेयर व्हील। तो ये भी रेगुलर जो बाहर के टायर है वैसा ही है, 195/65 R15। हम एक सेकेंड हम देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों 195/65 R15। और दोस्तों यही था इसका जो स्पेयर व्हील। आइए कर लेते हैं हम इसका बूट क्लोज और देखेंगे इसकी हेडलाइट आपको टेल लाइट्स कैसी दिखती है। तो दोस्तों ये जो कन्वेंशनल टेल लाइट्स है जो कि हेलोजन है, कोई भी एलईडी इस वेरिएंट में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। साइड में आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। नीचे की साइड पे आएंगे तो यहाँ पे रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि थोड़ा यूनिक लगता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है रियर बम्पर को। दोस्तों नीचे प्लस शेप डिज़ाइन भी मिल जाती है और नीचे सिल्वर स्किड प्लेट्स भी है। ऐसा दिखता है जो रियर का लुक, इट लुक स्टनिंग फ्रॉम द रियर। और दोस्तों ये जो टाइटन ग्रे कलर है वो भी इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। टाइटन ग्रे कलर स्टारडस्ट कलर को रिप्लेस करता है वेन्यू में। दोस्तों आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में और चलिए देखते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको मिलती है 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि एक अच्छा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस कार के लिए। दोस्तों आ जाते हैं इसके रियर डोर में और देखेंगे कि रियर सीट्स पे आपको कैसा कंफर्ट मिलता है।
दोस्तों पीछे की सीट में हम आ गए वेन्यू की। ये इसका एस वेरिएंट है, यानी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको कोई भी आर्म रेस्ट का ऑप्शन नहीं है, ये एडजस्टेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये जो सीट्स आप देख रहे हैं, ये वाली सीट्स, ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट है। ये लेदर सीट्स टाइप जो बकेट फिट में आती है, ये नॉर्मल सीट ही आती है आपकी क्लोथ मटेरियल वाली वेन्यू में। अब आप मेरा स्पेस देख सकते हैं, ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी। आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस की आपको ज्यादा कुछ कमी नहीं लगेगी। दोस्तों अब आप हमारा हेडरूम देखिए। दोस्तों ये एक एसयूवी टाइप गाड़ी होने का, ये प्रॉपर एसयूवी नहीं है, ये क्रॉसओवर है, लेकिन ये एसयूवी टाइप गाड़ी होने का ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। आप हेडरूम देखिए, यहाँ पे 6 फीट का बंदा आराम से आ सकता है। ये जो डोर हैंडल्स है ये भी बहुत अच्छे, यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, इस साइड हुक नहीं मिलता है। ये जो लाइट है ये एलईडी लाइट है दोस्तों, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस गाड़ी में एलईडी लाइट है। आप अगर डोर देखेंगे तो ये बहुत एक यूनिक टच लगता है जो वेन्यू ही में आता है। दोस्तों ये देखिए, इसका जो डोर है, ये इसका हैंडल और ये जो है थोड़ा यूनिक टाइप लगता है, और ये ऑल ब्लैक इंटीरियर है। अब यहाँ पे आपको एक स्पीकर और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स है, ये आप देख सकते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दी गई है, नीचे 1 लीटर वाटर होल्डर है। स्पीकर हम कर लेते हैं बंद, ये है इसका स्पीकर। अब दोस्तों वेन्यू एस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 स्पीकर्स का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिलती है, आगे वाले आर्मरेस्ट वो है एडजस्टेबल। अब दोस्तों मैं आपको पीछे से आप देख सकते हैं इंटीरियर इस गाड़ी का, पे आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और ये है इस गाड़ी के रियर एसी। दोस्तों चलिए चलते आगे की सीट पे और देखते हैं आगे आपको क्या क्या मिलता है। तो आ जाते हैं इसके फ्रंट डोर में। तो ये जो है आपका विंडो है वो नॉर्मल मिलेगी, आपको कोई भी टीन फंक्शन के साथ नहीं मिलती। यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए स्पेस है, ट्विटर नहीं आता लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे डोर ग्रैबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ORVM कंट्रोल करने का बटन, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, रियर जो विंडो लॉक है, और ये जो ड्राइवर साइड विंडो है वो है ऑटो अप या डाउन, यानी आप इसको एक बार अप दबा के फुली अप या फिर एक बार डाउन प्रेस करके फुली डाउन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम एक बार अप प्रेस करेंगे और फुली अप हो जाएगी। दोस्तों ये सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो में है और किसी साइड विंडो में आपको नहीं मिलेगा। ये इस कार के एसी वेंट्स विथ सिल्वर फिनिश, और ये इसके कुछ डमी बटन्स। हायर वेरिएंट्स पे यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और एक्सेट्रा बटन्स मिलेंगे। नीचे इसका इंजन बे, और चलिए देख लेते हैं इसका इंजन। तो खोल लेते हैं इसका इंजन बे, और दोस्तों चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 1.2 लीटर कापा DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वेल पर पिस्टन पेट्रोल इंजन, 82 हॉर्स पावर निकलता है और 114 Nm का टॉर्क निकलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो Hyundai वेन्यू में आपको 2 और इंजन ऑप्शन मिलते हैं कि 1 लीटर टर्बो इंजन, वो 3 सिलेंडर यूनिट रहेगा, उसकी पावर है 120 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क निकलता है। दोस्तों इसमें 1.5 लीटर CRDI इंजन भी आ जाता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर हम कार चला रहे थे, ये कार जो थी वो 1 हॉर्स पावर लेसर थी आपके बलेनो से। और दोस्तों बलेनो एक लाइट गाड़ी है, तो इस गाड़ी ये अंडर पावर तो नहीं लगती थी। आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम गाड़ी चला रहे होंगे वो हम दिखाएंगे कि गाड़ी अंडर पावर है या नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी अंडर पावर लग रही थी और फन टू ड्राइव ये कार नहीं थी। सिर्फ ये गाड़ी जो ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, जो ड्राइविंग के शौक रखते हैं, वो उनके लिए ये 1.2 लीटर वाला इंजन नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो आप 1. इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो है टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, यानी आप इसको ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, यानी इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको दूसरे यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कॉल रिसीव या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का हॉर्न। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करेगा ऑक्स, USB और ब्लूटूथ। आप इसको ब्लूटूथ कनेक्टर से बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ लुक है। दोस्तों नीचे की साइड पे आपको हेज़रलाइट की स्विच मिल जाएगी, और ये इसके साइड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश है। ये इसके कुछ ऐसी, यहाँ से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप रियर डिफॉगर का बटन दिया गया है, या AC का बटन दिया गया है, और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं इसकी फ़ैन स्पीड। यहाँ से आप AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। नीचे आपको थोड़ी स्पेस दी गई है। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता। यहाँ पे आपको USB और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, थोड़ी स्पेस दी गई है। हायर वेरिएंट्स में आपको USB वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये है इसका कुछ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है फॉर योर फोन और कार की। ये है यहाँ पे आपको डुअल
दोस्तों ये इस गाड़ी की कुछ ऐसी हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट जो कि नॉन स्लाइडिंग है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस तो दी ही है, लेकिन आप इसको आगे या पीछे स्लाइड नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसी है कुछ गाड़ी की फ्रंट सीट्स। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है आपको फ्रंट सीट्स में, और ये जो आप सीट कवर देख रहे हैं ये है आफ्टर मार्केट। दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिलती है, और नीचे आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है जो कि डिसेंट साइज़ का है। और दोस्तों फ्रंट डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा लुक देता है, बहुत ही स्पोर्टी बनाया गया है, और ऑल ब्लैक की वजह से एरी फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन स्पोर्टी है। और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर विच लुक्स एब्सोल्युटली डोप। और चलिए देख लेते हैं इसका IRVM। तो ये IRVM जो कि मैनुअल है, डे नाइट नहीं है। और ये इसका फ्रंट ड्राइवर साइड सनसेट। तो ड्राइवर साइड सनसेट में आपको कोई भी लाइट या फिर मिरर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको पैसेंजर साइड सनसेट में आपको एक मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगेन लाइट नहीं है। और ये इस गाड़ी का माइक, ये इसका आउटसाइड रियर व्यू मिरर का लुक अंदर से। और चलिए डोर देख लेते हैं। तो आपका फ्रंट डोर कुछ ऐसा लुक देता है। दोस्तों निकाल लेते हैं इसकी की और देखेंगे इसकी की। तो दोस्तों ये इसकी कुछ ऐसे की, इस पे की का कवर चढ़ाया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसकी कुछ की। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ऐसे ही कार न्यूज़, कार टिप्स एंड ट्रिक्स, कार रिव्यूज़ के लिए विश्वजन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।